कहीं फंड होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने फंड को लैंड करते हैं, रखते हैं। तो सबसे पहले हम रखते हैं अपने फंड को बजरिक्स एक्सचेंज पे या बाइनेंस एक्सचेंज पे, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग या होल्डिंग के लिए। उसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं रखने के लिए ब्लॉकचेन वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे सवाल है, जब हम अपना फंड यहाँ पर रखते हैं तो आपको कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है या क्या प्रॉफिट होता है? जब आप यहाँ पे बजरिक्स पे रखते हो तो बजरिक्स आपको इंटरेस्ट देता है, भाई बजरिक्स का टर्नओवर बढ़ रहा है, देता है कुछ आपको, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, देता है, बाइनेंस देता है, ब्लॉकचेन देता है, कुछ नहीं। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी रखने से आपको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब आप इसी फंड को यहाँ से निकाल के आप डीफाई प्रोजेक्ट के अंदर लैंड करते हो, डीफाई प्रोजेक्ट के जो पूल होते हैं उनके अंदर आप अगर आप लैंड करते हो, वो भी किसके माध्यम से? ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या फिर जितने भी अदर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है उनके अंदर अपने फंड को रख के स्टैकिंग पे डालना होता है, यानी लॉक करना होता है उस पूल के अंदर। क्लियर? किसके माध्यम से? ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क के माध्यम से उस पूल के अंदर लॉक करना होता है। और यदि ऐसा हम करते हैं तो हमें हर महीने का जो प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 20% से लेकर 40%। देखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी हम वहां पर भी रखे थे, यानी अपने फंड को वहां पे भी रखे हुए थे, वहां पे ना रखते हुए हमें डीफाई प्रोजेक्ट के अंदर रखना है। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डीफाई प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी फंड होता है उस फंड के ऊपर हर एक व्यक्ति का पर्सनल कंट्रोल होता है, वो कभी भी वहां से निकाल सकता है, कभी भी डाल सकता है। तो यहाँ पे आपका फंड आपके कंट्रोल में है, आपको जब लगता है तब आप निकाल लो, जब लगता है तब आपको डाल लो। क्लियर? तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, और इसी सिस्टम को हम कहते हैं यील्ड फार्मिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यील्ड फार्मिंग बेसिकली होती क्या है, कैसे काम करती है। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम्स के बारे में कि हम यहाँ पर अर्निंग आखिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे स्टैकिंग के कुछ पैकेजेस हैं, यानी कि कुछ जो है पैकेजेस डिजाइन किए गए हैं सिस्टम में। तो यदि आप $100 को होल्ड करते हैं, यानी स्टैकिंग डालते हैं $100 की, तो दोस्तों आपको हर महीने का जो प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 10% का मिलता है, यानी कि $10 हर महीने के आपको प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद दूसरे हम बात करेंगे $300 की, यदि आप स्टैकिंग करते हैं तो आपको हर महीने का प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के हो जाता है 12.5%, और यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है $37 हर महीने। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों $1000 की, यदि आप स्टैकिंग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट ग्रोथ यानी बढ़ जाता है, यानी कि 15% मिलता है, और मंथली जो डॉलर मिलता है वो मिलता है $150। क्लियर? उसके बाद दोस्तों $5000 की स्टैकिंग यदि आप करते हैं तो $5000 का प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के हो जाता है 17.5%, और मंथली जो डॉलर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे $775। उसके बाद सबसे लास्ट और सबसे बड़ा जो पैकेज है वो है $10,000 का। यदि $10,000 आप स्टैकिंग पे डालते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे 20% का प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है, और $2,000 हर महीने का आएगा। कब तक आएगा? 72 साल तक आएगा दोस्तों, 72 ईयर्स, क्योंकि ये प्रोग्राम 72 ईयर्स तक चलने वाला है, उसका रीजन भी बताऊंगा आपको। क्लियर? और यहाँ पे जो भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों एवरी डे, डेली मिलेगा। ये तो मैंने महीने का कैलकुलेट बताया कि इतने परसेंटेज आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो डेली मिलेगा, लेकिन जो डेली मिलेगा वो एनएमएक्स के टोकन के रूप में मिलेगा, डॉलर नहीं मिलेगा, एनएमएक्स मिलेंगे। क्लियर? जिन्हें आप स्वैप करके कहीं पर भी बेच के डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था प्रोग्राम। अभी हम बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में कि कितने प्रकार की इनकम हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहली इनकम है डायरेक्ट स्टैकिंग रिवॉर्ड, यानी डायरेक्ट इनकम। दूसरी इनकम है बोनस फ्रॉम टीम एक्सपेंसेस, मतलब बाइनरी इनकम। तीसरी इनकम है बोनस फ्रॉम डायरेक्ट रेफरल ट्रेडिंग फीस, यानी हमारे द्वारा जितने भी लोग ट्रेडिंग करेंगे एक्सचेंज के ऊपर, उनके ऊपर हमें कुछ ना कुछ ट्रेडिंग फीस का कमीशन मिलता है। चौथी इनकम है दोस्तों एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू द टीम स्टैकिंग रिवॉर्ड 20%, यदि हमारी टीम ज्यादा समय तक होल्ड करती है फंड को तो उसके ऊपर भी हमें 20% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग डिस्काउंट मिला, दुनिया का एक भी एक्सचेंज जैसा बता दीजिए जहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर आपको डिस्काउंट मिलता हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 100% तक का ट्रेडिंग डिस्काउंट आप लोगों को मिलता है। तो ये 5 प्रकार की इनकम हमें यहाँ से करने वाले हैं। अब एक एक करके हर एक इनकम के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे पैकेज के हिसाब से इनकम डिसाइड की गई है, हर एक पैकेज पे अलग अलग इनकम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम, यानी डायरेक्ट इनकम। तो $100 के स्टैकिंग पर 5% डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलती है। $300 की पैकेज पे 8% की डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलती है। $1,000 के पैकेज पे 10% की डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलती है। 5,000 के पैकेज पे हमें 15% डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलती है, और 10,000 के पैकेज पे हमें 20% की डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलती है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम हर पैकेज पर परसेंटेज में अलग अलग है। आपका जो भी पैकेज है उस पैकेज के हिसाब से आपको यहाँ पर डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलेगी। अब हम बात करने वाले हैं बाइनरी इनकम के बारे में, ध्यान से देखिएगा। तो बाइनरी इनकम भी 5% मिलेगी $100 के पैकेज पे, $300 के पैकेज पे 8% और $1000 के पैकेज पे 10%, $5000 के डॉलर के पैकेज पे 15% और $10,000 के डॉलर पे 20%। यानी कि यहाँ पे 5% से लेके 20% तक की बाइनरी आप कमा सकते हैं दोस्तों। इट्स अमेजिंग। उसके बाद दोस्तों तीसरी इनकम है ट्रेडिंग रिफरल कमीशन, हमें मिलता है हमारी टीम से। तो $100 पे 20% मिलता है, $300 के पैकेज पे 25%, $1000 के डॉलर के पैकेज पे 30%, $5000 के डॉलर के पैकेज पे 35% और $10,000 के डॉलर के पैकेज पे 40%। ये तीसरी इनकम हो गई। अब हम बात करेंगे चौथी इनकम की दोस्तों। तो चौथी इनकम में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, यदि हमारी टीम ज्यादा समय तक होल्ड करके रखेगी फंड को तो उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। तो $100 के पैकेज पे 5% मिलेगा, $300 के पैकेज पे 8% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, $1000 के डॉलर के पैकेज पे 10% मिलता है, $5000 के डॉलर के पैकेज पे 15% और $10,000 के डॉलर के पैकेज पे 20%। ये हमारी चौथी इनकम होगी। अब हम बात करेंगे पांचवी इनकम की, जो दुनिया में कोई भी एक्सचेंज यहाँ पर नहीं देता। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ट्रेडिंग के ऊपर कोई भी दुनिया का एक्सचेंज आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन डिस्काउंट नहीं देता, लेकिन यहाँ पे मिलेगा। $100 के पैकेज पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा, $300 के पैकेज पे 8% का डिस्काउंट और $1000 के डॉलर के पैकेज पे 10% का डिस्काउंट, $5000 के डॉलर के पैकेज पे 15% का डिस्काउंट और $10,000 के डॉलर के पैकेज पे 20% का डिस्काउंट मिलता है जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं एक्सचेंज की। तो ये भी आपका सेल्फ एक इनकम हो गई और 5 प्रकार की इनकम मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट स्टैकिंग रिवॉर्ड, यानी कि आप जितने चाहें उतने डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। अनलिमिटेड आप डायरेक्ट लगा सकते हैं और डायरेक्ट स्टैकिंग पैकेज के अकॉर्डिंग भी डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम यहाँ पे बताई गई है। ऑलरेडी मैं इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ फर्स्ट पहले, तो पैकेज के हिसाब से भी डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम परसेंटेज में दी है। उसके बाद हम बात करेंगे बाइनरी दोस्तों 2 लेग पे काम करती है, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड। सिर्फ 2 ही लेग चलते हैं, बाकी हम जितने भी लोग डायरेक्ट में जोड़ते हैं वो एक दूसरे के नीचे स्टिल ओवर होके ज्वाइन होते चले जाते हैं। इस तरीके से हर व्यक्ति को एक साइड सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पे बाइनरी यानी मैचिंग इनकम हम कहते हैं बाइनरी को। तो यहाँ पे बाइनरी इनकम भी दोस्तों पैकेज के अकॉर्डिंग अलग अलग परसेंटेज में दी गई है, हर एक पैकेज के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है, अब हम आप लोगों से बताएंगे कि सवाल क्या होते हैं दोस्तों। अब आप लोगों का सवाल होगा कहीं ये मनी रोटेशन तो नहीं है? अरे भाई कोई एक्सचेंज ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान या आरओआई प्लान कैसे चला सकता है? और ये तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो भाग जाते हैं, कुछ ही दिन के मेहमान होते हैं। 101%, मैं भी कह रहा हूँ भागते हैं, लेकिन वजह तो जान लीजिए कि भागते क्यों हैं। भाई समझेंगे ना सिस्टम को कि भागते क्यों है, सिस्टम बंद क्यों हो जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक्सचेंज ना तो ₹1 आपसे ले रहा है ना ₹1 आपको दे रहा है। इज द क्लियर कट टू कट। दूसरी चीज, ये ना तो कोई आरओआई प्लान है ना ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तीसरी चीज, यहाँ पर जो भी हम स्टैकिंग करते हैं टूल के अंदर, ना तो वो एक्सचेंज के ऊपर जाता है ना वो एक्सचेंज के मालिक के पास जाता है, वो रहता है ब्लॉकचेन के ऊपर। यही वजह है कि जब चाहें तब वहां से अनस्टैक कर सकते हैं। चौथी चीज, यहाँ पर मनी रोटेशन नहीं होता, हमारा पैसा हमें ही वापस नहीं दिया जाता, मनी रोटेशन बिल्कुल भी नहीं है। पांचवा, कब तक चलेगा? तो सर ये 72 साल का प्रोजेक्ट है और 72 साल तक चलेगा, आपको प्रूफ यहाँ पे कर रहा हूं। तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा आप लोग, लेकिन ध्यान से देखिएगा आप हैं। अब बात करेंगे नॉमिनेक्स टोकन की। तो नॉमिनेक्स टोकन पूरी दुनिया में 20 करोड़ टोकन है, ध्यान से देखिएगा 20 करोड़। अब 20 करोड़ में से स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, 17 करोड़ टोकन फार्मिंग में रखे हुए हैं, यानी फार्मिंग के थ्रू रिलीज होंगे ये 17 करोड़, और ये 72 साल में रिलीज होंगे। फार्मिंग 72 साल में बटेंगे। एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग स्टैकिंग करेंगे, होल्डिंग करेंगे या फिर नेटवर्क को डेवलप करेंगे, तो इसको बढ़ाएंगे, सिस्टम को, चेन को आगे बढ़ाएंगे, तो उनको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। जो 17 करोड़ टोकन जब ये बना था सिस्टम, तभी एक ब्लॉकचेन में रख दिए गए थे। उसके बाद दोस्तों मार्केट में बचे 3 करोड़, तो ये मार्केट में सप्लाई है, इनमें लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है, मार्केट से टोकन को खरीदना है और टोकन को खरीदने के बाद अपने पास ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में रख के इनके पूल के अंदर स्टैकिंग पे डाल देना है। यानी हमारा फंड हमारे पास ही है, बस पूल के अंदर गया, ब्लॉकचेन के अंदर पूल रहता है, चूंकि ना तो उसमें से फंड निकाला जा सकता है ना डाला जा सकता है।
तो वहां पर हम कभी भी अपने फंड को निकाल सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ DeFi प्रोजेक्ट के अंदर, क्लियर। तो कभी भी स्टेक कर सकते हैं, कभी भी अनस्टेक कर सकते हैं अपने फंड। हमारा फंड हमारे पास ही है सुरक्षित, लेकिन वो लॉक हो जाता है, क्लियर। तो ऐसा यदि हम करते हैं तो हमें दोस्तों ये जो फार्मिंग में 17 करोड़ टोकन रखे हुए हैं, मनी रोटेशन नहीं हो रहा, आपका फंड आपके लॉक है पूल के अंदर, लेकिन ये 17 करोड़ जो रखे हुए थे जब ये सिस्टम बनाया गया था, तो इन जो टोकन में से 17 करोड़ में से एक एक करके रिलीज होते हैं, प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड रिलीज होते हैं उन व्यक्तियों के लिए जितने भी लोगों ने यहाँ पर स्टैकिंग पे पूल के अंदर फंड को लॉक किया हुआ है। और यहीं से आपको बाइनरी रिलीज होती है और यहीं से आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम रिलीज होती है। अब सवाल ये उठता है क्यों बंद होगा। अब पहली चीज बता देता हूं, बहुत सारे लोग सवाल करें सर ये तो 17 करोड़ टोकन एक दिन में नहीं, एक साल के बाद पूरे बट गए, फिर कहां से बटेंगे। भाई बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों का, तो मैं भी आप लोगों से सवाल करता हूं। बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख है, जिसमें से 18 करोड़ मार्केट में सप्लाई है, बाकी के 30 लाख बिटकॉइन माइनिंग के लिए रखे गए हैं। अगर सब व्यक्ति माइनिंग की मशीन लगा लेंगे तो एक ही साल में माइन होके 30 लाख बिटकॉइन आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं, वहां पे कुछ कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन के रिगार्डिंग जो टाइम डिसाइड किया गया है उसी टाइम पे तो वो खत्म होंगे, यानी टोटल रिलीज होंगे, उसके पहले नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों ऐसा नहीं है एक साल में रिलीज हो जाएंगे, 72 साल में रिलीज होंगे और ये स्टैकिंग फार्मिंग के माध्यम से रिलीज होंगे। जो लोग हम स्टैकिंग करेंगे उनको मिलेंगे, और जो लोग बाइनरी यानी नेटवर्क को चेन को आगे बढ़ाएंगे उनको भी बाइनरी या डायरेक्ट के रूप में मिलेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। दिस इज नॉट अ मनी रोटेशन। आज तक हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम किया, सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज नहीं कल नहीं परसों बंद होना ही है। क्यों होना है, क्योंकि जब तक वहां पर बंदे पैसे डालते रहेंगे तब तक वहां से ROI रिलीज होता रहेगा, लेकिन जहां डालना बंद वहां से निकलना बंद, सिंपल सी बात है। यानी कि जिस दिन जुड़ना बंद हो जाएंगे लोग उस दिन हमारा पैसा आना बंद हो जाएगा। तो आज नहीं एक साल के बाद लोग तो बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। दिस इज नॉट अ मनी रोटेशन सिस्टम, क्लियर बोल रहा हूँ आप लोगों को और समझाया भी है। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि टोकन का रेट क्यों बढ़ेगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि बढ़ेगा क्यों, आखिर लॉजिक क्या है। मैं क्यों कह रहा था कि इसका आने वाले 1 से 2 साल 3 साल में 300 से 400 डॉलर ट्रेड यानी कि टोकन का रेट जाएगा। वजह सुनिए ध्यान से, मार्केट में कितने टोकन है, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रीन करके दिखाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। देखिए मार्केट में कितने टोकन है, 3 करोड़। अब हर व्यक्ति क्या कर रहा है, मार्केट से खरीद कर यहाँ पे स्टैकिंग में डाल रहा है पूल के अंदर, तो यहाँ से निकल के टोकन कहाँ जा रहा है, पूल के अंदर जा रहा है। और इंसान पूल तक कब तक रखे रहेगा, 72 साल तक, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है उसको। तो हर व्यक्ति क्या करेगा, 3 करोड़ की सप्लाई है भाई, ये तो यहाँ पे आ नहीं सकते ना, ये वाले जो 17 करोड़ टोकन है यहाँ पे मार्केट में नहीं आ सकते क्योंकि 72 साल में रिलीज होंगे। तो ये 3 करोड़ टोकन में से ही लोग क्या कर रहे हैं, यहीं से खरीद रहे हैं और अपने पास पूल के अंदर होल्ड कर रहे हैं। ऐसा करने से मार्केट में इनकी क्वांटिटी कम हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है तो दोस्त इसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा 101% और बढ़ रहा है, यही रीजन है, क्लियर। तो इसका रेट कितना जाएगा और आप लोग कितना अर्निंग कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। अब मैं आगे स्लाइड में आपको बताऊंगा। आने वाले 1 से 2 साल में इसका जो प्राइस का टोकन का जाने का चल रहा है वो चल रहा है 300 से 400 डॉलर। वजह बता चुका हूँ, 3 करोड़ बहुत कम सप्लाई होती है, हर व्यक्ति खरीद रहा है होल्ड पे डाल रहा है, तो भाई बढ़ना ही उसका रेट। तो हर व्यक्ति जो छोटा नेटवर्क है कम से कम 1000 टोकन का टारगेट लेके चले, तो 1 साल में 1.5 साल में कितना पैसा बनेगा वो समझिए। 1000 टोकन को हम $300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $3 लाख होते हैं, और $3 लाख को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ रुपए होता है। हर एक नेटवर्कर हर एक यूजर्स यहाँ पे कमा सकते हैं। उसके बाद बात करें, कुछ बड़े लीडर्स होते हैं यार जिंदगी में ना 20 लाख 30 लाख तो कमा लिए, लेकिन अब ना थोड़ा सा बड़ा 10 करोड़ 20 करोड़ कमाना है, तो उनके लिए टारगेट हो सकता है 10,000 टोकन का। तो 10,000 टोकन को हम मल्टीप्लाई करेंगे $300 से, तो यहाँ पे $3 करोड़ होते हैं, और $3 करोड़ को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 करोड़ रुपए होता है। 24 करोड़ इज अ गुड इनकम। एक इंसान की लाइफ चेंज हो सकती है 365 डिग्री, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, कुछ हमारे जैसे लीडर हैं जो चाहते हैं कि यार बड़ा पैसा कमाना है, कम से कम 250 से 500 1000 करोड़, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में 1000 करोड़ नथिंग इज जीरो, कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कमाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 लाख टोकन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज्यादा 5 लाख की नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा टारगेट 3 से 5 लाख का है, क्योंकि 17 करोड़ टोकन है दोस्तों। 17 करोड़ में से क्या मैं 3 साल में 1 लाख टोकन नहीं कमा पाऊंगा, 101% कमा लूंगा। तो यहाँ पे देखिए 1 लाख इंटू $300 $30 करोड़ हो जाते हैं। $30 करोड़ को INR 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 करोड़ रुपए कमाता हूँ।
बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतना आज तक इनकम देखा ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये हकीकत है, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये एक नॉर्मल इनकम है 250-300 करोड़। लोगों ने 10-10 हजार 20-20 हजार करोड़, दुनिया में सबसे रईस व्यक्ति टॉप 100 के अंदर क्रिप्टो करेंसी में बने हैं 3-3 साल के अंदर। बिलियंस ऑफ डॉलर का, आप समझ रहे, बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बात कर रहा हूं। एक देश की अर्थव्यवस्था होती है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में, छोटे छोटे जो देश होते हैं। क्लियर? तो आप समझिए ये जो है हम एक्सेप्टेशन चल रहा है, तो आप लोग जितना चाहे उतना होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बाइनेंस एक्सचेंज की। आपको पता है बाइनेंस एक्सचेंज 2017 में स्टार्ट हुआ, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज उस समय 2017-2016 में दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 एक्सचेंज हुआ करते थे, बिटरेक्स और पॉलिनेक्स। लेकिन उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, लेकिन बाइनेंस ने अपनाया और बाइनेंस बढ़ता गया, अपने आप को अपडेट करता गया, टेक्नोलॉजी को लाता गया, आज दुनिया में नंबर 1 बन चुका है मात्र 4.5 साल। अब सवाल ये उठता है क्या बाइनेंस को डर नहीं रहता है कि मेरे से भी अच्छी कोई टेक्नोलॉजी लेके आ जाएगा, कोई एक्सचेंज जो मेरे से भी आगे निकल जाएगा? क्योंकि मैंने भी तो बहुत सारे एक्सचेंज को पीछे छोड़ के आगे आया हूँ, तो डर रहता है दोस्तों। इसलिए बाइनेंस एक्सचेंज क्या करता है, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें अपने में मिला लेता है, शामिल कर लेता है, पार्टनर बना लेता है। जैसे वज्रिक्स को पार्टनर बना लिया, पैनकेकस्वैप जो दुनिया का नंबर 1 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसको ऑलरेडी बना चुका है, ट्रस्ट वॉलेट ऑलरेडी पार्टनर है, मेटामास्क ऑलरेडी पार्टनर है। लेकिन दोस्तों अभी इसने नोबनेक्स को भी पार्टनर बनाया ब्रोकरेज प्रोग्राम के अंदर। अब मैं कहूंगा दुनिया में 250 से ज्यादा जो है ब्रोकर एक्सचेंज है, 300 से ज्यादा। भाई नोबनेक्स को ही क्यों चुना? क्योंकि नोबनेक्स जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, जिस टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी भी एक्सचेंज के पास नहीं। बताऊंगा अभी, आप ध्यान से देखिएगा। नोबनेक्स दुनिया का पहला ऐसा इंटर ट्रेडिंग एक्सचेंज है, दुनिया का पहला इंटर ट्रेडिंग एक्सचेंज, जिसके अंदर अब आप समझेंगे इंटर ट्रेडिंग क्या होता है। इंटर ट्रेडिंग समझ लीजिए, एक ही एक्सचेंज के अंदर आप जाएंगे, ओपन करेंगे आईडी पासवर्ड, और उसी के अंदर बाइनेंस की आप ट्रेडिंग कर पाए, उसी के अंदर आप हुआबी ग्लोबल की कर पाए, उसी के अंदर आप ओकेएक्स की कर पाए, उसी के अंदर वज्रिक्स की, यानी एक ही एक्सचेंज के अंदर आप सारे एक्सचेंजों की ट्रेडिंग कर पाए, उसे हम इंटी ट्रेडिंग कहते हैं, इंटर ट्रेडिंग। तो यहाँ पे अभी जो फिलहाल है वो है बाइनेंस का, यानी कि नोबनेक्स के अंदर आप जाएंगे तो बाइनेंस की ट्रेडिंग कर पाएंगे वहां पर। क्लियर? ये कमिंग सून दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसा पार्टनरशिप होने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले जब भी हम नोबनेक्स के अंदर जाकर बाइनेंस में ट्रेडिंग करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लगेगी ट्रेडिंग। तो मैं सवाल करता हूं कि लोग कहां पे ट्रेडिंग करेंगे दोस्त? लोग ज्यादा से ज्यादा कहां पे ट्रेडिंग करेंगे? लोग करेंगे बाइनेंस पे करते हैं, और बाइनेंस पे लोगों को फीस नहीं देनी है तो क्या करेंगे? नोबनेक्स के अंदर जाएंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे और बाइनेंस में ट्रेडिंग करेंगे। भाई कर तो बाइनेंस में ही रहे, लेकिन ट्रेडिंग फीस नहीं लग रही है, तो हर व्यक्ति क्या करेगा? भाई नोबनेक्स पे जाएगा 101%। यही कारण है कि आने वाले 2 से 3 साल में नंबर 1 बन जाएगा दुनिया का, जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन इसमें 2 फायदे और भी हैं कि नोबनेक्स की यूजर बाइनेंस को मिलेंगे और बाइनेंस की यूजर नोबनेक्स को मिलेंगे। क्लियर? तो 50-50 का प्रॉफिट है। उसके बाद ऑल बाइनेंस एंड ऑल नोबनेक्स ट्रेडिंग के पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे सारे के सारे, और ऑल बाइनेंस लिक्विडिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ऑल बाइनेंस ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएंगे। बिना केवाईसी के 3 BTC तक का पर डे विड्रॉल ले सकते हैं आप दोनों एक्सचेंज से। 2000% तक आपको एनएमएक्स फार्मिंग के थ्रू अर्निंग होगी। जैसे जैसे इंक्रीज होगा इसका डिमांड, वैसे वैसे इसका प्राइस भी इंक्रीज होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और फैसिलिटी जो बाइनेंस में आपको मिल रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे मिले। अब दोस्तों ये तो था प्रेजेंटेशन। अब जितने भी लोगों को क्रिप्टो करेंसी के नॉलेज नहीं है वो लोग समझेंगे कि दोस्त ये तो प्रेजेंटेशन था भाई, बताया, अब लाइव दिखाओ तब बात मानू। भाई अच्छी बात है, तो मैं लाइव दिखा देता हूँ। ये लो, दोस्तों ये हम आ गए बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन। अभी हमारी घर की तो है नहीं, आपकी घर की तो है नहीं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो दुनिया की सबसे बेहतर है, बाइनेंस स्मार्ट चेन। यहाँ पे मैं डालता हूँ एनएमएक्स और सर्च करता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एनएमएक्स के बारे में क्या कहती है। ये देखिए रेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, 5.08 डॉलर ऑलरेडी चल रहा है इसका प्राइस। अब ये देखिए कि ये बाइनेंस यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या कर रही, मैं नहीं कह रहा, ये क्या लिखा हुआ है, आप जूम करके देख सकते हैं मोबाइल पे, स्टैकिंग।
ऑलरेडी मैं स्टैकिंग का प्रोग्राम बता चुका हूँ। स्टैकिंग प्रोग्राम चला रहा है कौन? ये क्रिप्टो करेंसी। तो ये कौन कह रहा है? ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद ये क्या लिखा है? डीफाई। डीफाई का मतलब ये डीफाई प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कह रही है दोस्तों। मेरे कहने से मत मानिए। ब्लॉकचेन जो दुनिया की सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है, वो आपके सामने सो रहा डाटा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं, ये है 2,85,00,000। ठीक है। उसके बाद और चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे होल्डर्स चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये नॉमिनेट डेप्लॉयर यानी ये पूल का डेप्लॉयर है, पूल है ये जो फार्मिंग में रखे हुए हैं वो पूल है, यानी कि सॉरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग ब्लॉकचेन के ऊपर पड़े हुए हैं 70% ये फार्मिंग के माध्यम से रिलीज होंगे 70%। बाकी के ये 24% हैं ये स्टैकिंग के लिए रखे हुए, सॉरी एयर ड्रॉप डेवलपमेंट के लिए रखे हुए हैं कंपनी के पास, यानी एक्शन के पास। और ये तीसरे नंबर पे जो 5% रखे हुए हैं ये रखे हुए हैं पैनकेक स्वैप के पास। क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे बाकी के, देखिए परसेंटेज में भी नहीं है, आधा परसेंट भी नहीं है, 1%, 0.04% यहाँ पे चालू हो गए लोग। ये देखिए इतना लोगों के पास फंड है ये। यानी कि लोग सवाल करेंगे सर रेट गिर गया, अभी तो चलो ठीक है इस टोकन का रेट गिर गया, तो भाई रेट क्यों गिरेगा? जब कोई व्यक्ति बड़ा फंड को सेल करेगा तभी तो रेट गिरेगा। अब जब किसी के पास फंड ही नहीं है बड़ा, तो रेट कहां से गिरेगा? मुझे बताइए। कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना, तभी तो रेट गिरता है यार। सिंपल सी बात है, लॉजिक आप भी समझते हैं। रेट जब गिरता है जब कोई फंड को भारी मात्रा में बेच देता है। अब मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी क्यों गिरी। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट था $2.5 ट्रिलियन। कितना था? देखिए आपको लाइव दिखा देता हूं मार्केट कैप पे, जितने लोगों को नाले। क्यों गिरी? इसका रीजन है, ये देखिए कितना था। आज से 3 महीने पहले का अगर आप स्क्रीनशॉट देखेंगे या आपने चेक किया होगा तो ये मार्केट कैप कितना था? $2.5 ट्रिलियन का, $2.5 ट्रिलियन का। आधा कितना आ गया? आधा, क्योंकि इन्वेस्टरों ने पैसा निकाल लिया तो गिर गई क्रिप्टो करेंसी। लेकिन यहाँ पर कौन सा किसका पैसा लगा हुआ है जो निकाल लेगा कल जाके एनएमएक्स का टोकन का रेट गिर जाएगा? तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं है जो बेच के इसके रेट को गिरा सके। तो ये आप भूल जाइए दोस्तों। आप क्लियर? इसका रेट नहीं हमेशा बढ़ेगा। दूसरा हम बात करने वाले हैं यहाँ पे BSC प्रोजेक्ट के बारे में। बाइनेंस स्मार्ट चेन की प्रोजेक्ट पे जितनी भी क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है, एक साल से चल रही हैं, 1.5 साल से चल रही हैं, उनके अंदर नॉमिनेक्स जो टोकन है उसका रैंक क्या है, ये मैं चलता हूँ रैंकिंग के ऊपर। और ये में आ गया दुनिया का नंबर 1 पैनकेक स्वैप है और इसका टोकन है केक, $15 रेट चल रहा है। उसके बाद अभी हम बात करेंगे नॉमिनेक्स। तो नॉमिनेक्स आप देख सकते हैं आपके सामने नंबर ऑफ 16 पे है, देखिए। और कुछ समय पहले ये 18 पे था। लीनियर भी बहुत बड़ा एक्सचेंज है, उसको भी पीछे छोड़ चुका है। डेडो को भी पीछे छोड़ चुका है जो एक एक्सचेंज है, यानी एक्सचेंज के टोकन को भी पीछे छोड़ रहा है क्योंकि खुद एक एक्सचेंज है का टोकन है। तो ये देखिए दोस्तों नॉमिनेक्स 16वें नंबर पे, टर्नओवर देखिए मिलियन डॉलर में। अब यहाँ पे उम्मीद लगाइए दोस्तों कितनी क्रिप्टो करेंसी को पीछे पछाड़ के छोड़, यहाँ पे आया 16वें नंबर पे 290 क्रिप्टो करेंसी को पीछे छोड़ के आया है जो एक 1.5 साल से चल रही थी, और आज की समय में ये नंबर ऑफ 16 पे ट्रेड कर रहा है। अब आपसे मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके रेट बढ़ेगा, मैं तो लॉजिकली बात करूंगा। तो दोस्तों जब ये टॉप 5 के अंदर आएगा, ध्यान से देखिएगा, टॉप 5 के अंदर जिस दिन ये आ गया, गारंटी लिख के ले लो, इसका रेट कम से कम $250-300 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी मार्केट में सप्लाई मात्र 3 करोड़ है। समझिए बात को। जब बिलियंस ऑफ डॉलर में इसका मार्केट वॉल्यूम हो जाएगा तो दोस्त इसका $300, $250, $300, $400 जाने में टाइम नहीं लगेगा, और ये आने वाले समय में ये भी हो जाएगा, आप देखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको लाइव दिखाया। अब हम बात कर रहे थे कॉइन मार्केट क्या क्या कहता है, वो भी देख लीजिए। तो ये हम गए एनएमएक्स के ऊपर और एनएमएक्स को सर्च किया कि कॉइन मार्केट क्या भी क्या कहता है इसके बारे में। चलिए कॉइन मार्केट कैप की भी डिटेल देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये देख लीजिए हम आ गए यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में। अब ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द नॉमिनेक्स टोकन। नॉमिनेक्स टोकन है क्या, ये देखिए। अब ये आप उसे खुद पढ़ लीजिए, रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, आप जूम करके। नॉमिनेक्स टोकन इज अ डीफाई टोकन, यानी डिसेंट्रलाइज टोकन है और यूनिक फार्मिंग मॉडल क्रिएटेड बाय द नॉमिनेक्स एक्सचेंज।
नॉमिनेक्स एक्सचेंज ने एक यूनिक फार्मिंग मॉडल को लॉन्च किया जो दुनिया में किसी भी एक्सचेंज के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसे पढ़िए, नॉमिनेक्स इज द फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टू सक्सेसफुली लॉन्च यूटिलिटी स्टैकिंग। ये स्टैकिंग है दोस्तों, ये कोई एमएलएम प्लान नहीं है, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, पैसे लेके भाग जाएगी सर क्या होगा। आपको सारी चीजें बता चुका हूं, यहाँ पे स्टैकिंग है, फार्मिंग है, जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है। क्लियर? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा नहीं है कॉइन मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी जहां से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कॉइन मार्केट कैप कह रहा है। अब ऊपर वाला लेके जाता हूं आप लोगों को ताकि आप समझ जाएं। टोकन का रेट देखिए $5.8 चल रहा है ऑलरेडी। अब इसका मार्केट कैप, जरा टोकन का मार्केट कैप जो है, वॉल्यूम जो है वो चेक कर लीजिए, आपके होश उड़ जाएंगे। ये देखिए, आप इसे जरा पढ़िए, फुल्ली मार्केटेड कैप कितना पैसा लगा हुआ है, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, $1 अरब यानी $100 करोड़। भाई साहब जरा कैलकुलेट तो कर लीजिए $100 करोड़ को इंडियन करेंसी में। जो लोग कहते हैं भाई साहब भाग जाएगा ये हो जाएगा, भाई साहब $100 करोड़ कितना जाएगा उम्मीद लगाइए, किसी भरोसे में मत, $100 करोड़ की बात कर रहा हूं। ऑलरेडी 20 से 25 हजार करोड़ पैसा लगा हुआ है, इतना मार्केट वैल्यू है इस टोकन की, ये आपके सामने है। और ये देखिए ट्रेडिंग कितने लोग कर रहे हैं, मात्र $8,000 की ट्रेडिंग हुई, बाकी के लोग स्टैकिंग कर रहे हैं यार, हर व्यक्ति खरीद रहा है, ये आपके सामने है। ये देखिए कितने टोकन है मार्केट के अंदर, सप्लाई आपके सामने है 20 लाख टोकन, सॉरी 20 करोड़, जिसमें से मार्केट सप्लाई कितनी है ये आपके सामने है 2 करोड़ 83 लाख। यार बाकी के फार्म में रखे हुए, ये 1 to 1 दिखा रहा हूं आपको सारा का सारा चैलेंज करके। आप उसके बाद दूसरी चीजों के पास हम जाते हैं ताकि आपको बेहतर समझा सकें। अगर ये ओपन होता है डेफी प्रोजेक्ट्स, डेफी पल्स के अंदर, तो डेफी टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या क्या सर्विस ले सकते हैं वो भी देख लीजिए आप, कि भाई ये भी जानना जरूरी है कि डेफी के अंदर हम कर क्या सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। 1 मिनट, क्या हो रहा है? तो डेफी के अंदर हम जो सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंडिंग। देखो मैं आपको, सॉरी ये वाइट आ रहा है, इसको डेफी का लैंडिंग का मतलब होता है हम किसी को पैसे देके वहां पे इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, तो ये डेफी का एक पार्ट है, ये एमएलएम नहीं है। ये देखिए लैंडिंग लिखा हुआ है, ये डेक्सेस डेरिवेटिव्स एक्सचेंज होते हैं, ये पेमेंट एक्सेस, यहाँ पे लोन भी ले सकते हैं आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर। ये मैं नहीं, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ, पैनकेक स्वैप। अब इंटरेस्ट देना क्या लीगली है, आरओआई, बहुत सारे लोग इसको आरओआई समझेंगे, दोस्त ये आरओआई नहीं है। ये मैं गया, ये दुनिया का नंबर 1 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, दुनिया का नंबर 1। अब इसमें अभी दोस्तों पूल है, ये देखिए पूल पे मैं गया, यहाँ पे भी आपको ब्याज मिलता है, ये पी बाई, ये लिखा हुआ है सालाना, यहाँ पे भी रख के आप अपने पैसे को अर्न कर सकते हैं। देखिए ऑटो केक में रखेंगे तो सालाना 1 साल में डबल हो जाएगा, और इसमें 75% का प्रॉफिट मिलेगा, इसमें भी डबल हो जाएगा आपका फंड, इसमें भी डबल हो जाएगा आपका फंड, इसमें 112% हो जाएगा आपका फंड, ये लिखा हुआ है, इसमें 119%। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये दुनिया का नंबर 1 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहां पर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को पूल में लैंड करते हैं तो वहां पे आपको इंटरेस्ट मिलता है सालाना, और यहाँ पे सेफ है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर रखा हुआ है। क्लियर? तो ये अकेला एक्सचेंज है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये खामी है कि यदि आपने मुझे बताया और मैंने एक्सचेंज के ऊपर स्टैकिंग कर ली, भाई मेरा तो डबल हो गया 1 साल में, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो। यहाँ पे नेटवर्किंग का बेनिफिट नहीं मिलता। तो हर व्यक्ति यहाँ पे करते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो नेटवर्क करनी है वो लोग करते हैं, क्योंकि ये देखिए ये ब्लॉक है, ये देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखा है ब्लॉक, लिखा हुआ है, आप खुद देखेंगे यहाँ। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्किंग करनी है, आप करेंगे आपको पर्सनल मिलेगा बेनिफिट, लेकिन आपने 4 लोगों को बता दिया कुछ नहीं मिलना आपको। तो ये कोई एमएलएम नहीं है, मैं 2 बार नहीं 10 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग समझेंगे तो समझ पाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों क्लोज, लेकिन अब यहाँ पे मैं आईडी खोल के आपको दिखा देता हूँ, नॉमिनेक्स डमी आईडी खोल के दिखा देता हूँ, और आपको लास्ट तक बने रहिएगा, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। पुश करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को,